हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज की वीडियो में हम लोग फिर से करने वाले हैं बिहार बोर्ड का क्लास 12 फिजिक्स का इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। देखो, आज का जो वीडियो है ये भी 2020 और 2019 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि इजी क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जितना भी हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है पिछले एग्जाम में। ठीक है, जैसे 2011-12 से लेकर के ये सब क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहा है। तो टोटल वीडियो देखिए। जैसे भी आप स्टूडेंट कमज़ोर है या फिर पढ़ने में तेज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। याद रखना, इन सब से क्वेश्चन बहुत फँसता है ऐसा क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन ईज़ी भी होता है और आप आराम से जो है 70 में 35 मार्क्स का क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि फिज़िक्स में न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और जितना हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं, वो जो है आपका एकदम मॉडरेट टू ईज़ी ही है, टफ़ क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। तो एक बार वीडियो देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में यहीं से फिट हो जाएगा। देखो, 2025 के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। देखो, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कल के भी वीडियो में ये क्वेश्चन था। और ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन पी टाइप सेमीकंडक्टर वाला। देखो, पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होता है। कल के वीडियो में बताए थे ये छिद्र होता है। देखो, 2019 में भी ये पूछा और 20 में भी पूछ दिया है। तो 2 साल लगातार। अब इसके पहले भी मतलब 2019 के पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो याद रखना, पी टाइप में जो मेन करंट कैरियर होता है वो क्या होता है, हमारा होल होता है, छिद्र होता है। अगर पूछा जाए अगर आपसे, तो एन टाइप का भी याद कर लेना। एन टाइप में क्या होता है, मेन करंट कैरियर, मुख्य धारावाहक, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोनों बात हम क्लियर कर रहे हैं बार बार। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। देखो, ये सभी क्वेश्चन इजी होता है, इंपॉर्टेंट होता है, बस आपको ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट करना है। जितना भी प्रीवियस ईयर्स में, देखो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन में ना 100% आपका पूरा का पूरा एसआई यूनिट वाला क्वेश्चन डाल दिया है। तो एसआई यूनिट को आपको और कहीं से नहीं पढ़ना, बस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में जितने ज़्यादा एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट से क्वेश्चन या ऐसा ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है मात्रक वाला, वो प्रीवियस ईयर से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और ये मात्रक वाला क्वेश्चन आपको 70 मार्क्स में से बता रहा है, 70 ऑब्जेक्टिव में से कम आपको 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन आपको ये एसआई यूनिट से आपको पूछा जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, वोल्ट पर मीटर किसका एसआई मात्रक होता है, तो याद रखना है विद्युत क्षेत्र का। किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है ऐसा मात्रक राशि, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो ठीक है, कर देखो किसी, अब यहाँ पे देखो क्या है, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ था, बस आपको फॉर्मूला डी ब्रोगली वेवलेंथ का ये है। ठीक है, बुक 2 जो है आपका मॉडर्न फिजिक्स का, ये वहाँ से पूछा हुआ है। 2 किताब चलता है फिजिक्स में। ठीक है, याद रखना, एक बुक फर्स्ट है और एक बुक सेकंड है। बुक सेकंड जो है वो वहाँ से आपको ऑप्टिक्स से स्टार्ट हुआ है। ऑप्टिक्स से लेकर सेमीकंडक्टर पे खत्म हुआ है। कम्युनिकेशन सिस्टम में लास्ट में जो आपका संचार माध्यम वाला वहाँ पर खत्म हुआ है। और जो बुक फर्स्ट है उसमें आपको पूरा मैग्नेटिक है, फिर करंट है, फिर फर्स्ट चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो ये बुक फर्स्ट है। देखो, ये बुक फर्स्ट और बुक सेकंड दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों से ही एकदम लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। बुक सेकंड में 2 चैप्टर, एक ऑप्टिक्स हो गया और एक आपका सेमीकंडक्टर हो गया, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम लंबा लंबा चैप्टर है ये सब। तो दोनों किताब बहुत इंपॉर्टेंट, आपको दोनों अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस साल जो आपका एग्जाम जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड लिखा हुआ है, तो आपको दोनों बुक पे अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। देखो, ये बात कर रहा है, ये डी ब्रोगली यानी बुक सेकंड का, ये मॉडर्न फिजिक्स का है। तो कह रहा है किसी एम द्रव्यमान के वी वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य होता है। तो देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, द वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी वी ऑफ मास एम। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है, तो याद रखना लेमडा, जो तरंग दैर्ध्य को हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं, लेमडा इक्वल टू होता है एच बाई एम वी। यहाँ से एम क्या हो गया, मास हो गया, एच प्लैंक कांस्टेंट, और वी क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। कुछ ऐसा ही आपको 4 ऑप्शन था, जिसमें कि बी ऑप्शन मेरे वाले इस बुक में बी ऑप्शन सही बता रहा था, और बी ऑप्शन यही था, लेमडा इक्वल टू एच बाई एम बी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, लेमडा इक्वल टू एच बाई एम बी। 4 करते हैं, सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। देखो, द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी का स्रोत क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभिकीय संलयन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है, नाभिकीय संलयन बोलते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाए, अगर पूछे आपसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है जिसमें यूरेनियम से बिजली उत्पन्न करते हैं। देखो, पहले जब एटॉमिक एटम बम जो बना था उसमें भी न्यूक्लियर एनर्जी रहता है, तो वो एक तो वो हानि कर दिया, मतलब उससे नुकसान हो गया, बहुत सारे लोग मर गए। लेकिन उसी यूरेनियम से क्या होता है, बिजली उत्पादन होता है, जो कि क्लीन एनर्जी होता है।
ठीक है? जो कैसा एनर्जी होता है कि उसमें धुआँ वगैरह नहीं निकलता है। देखो न्यूक्लियर रिएक्टर अगर पूछे किस पे बेस्ड है, किस चीज़ पे न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा काम करता है, तो वो होगा नाभिकीय विखंडन और इसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिजन, FISSION, ठीक है? तो ये बात याद रखना, नाभिकीय न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिजन होता है, FISSION, ठीक है? और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाभिकीय विघटन। और सौर ऊर्जा, जो कि क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा आंसर? नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन होता है सौर ऊर्जा में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? हु इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है? तो ये तो छोटा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसलिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बचपन से पढ़ रहे हैं। चांदी हो जाएगा यहाँ पे, सिल्वर हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर, ठीक है? जितने भी महंगे धातु होते हैं जैसे गोल्ड हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, ये सब जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो यहाँ देखो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। एक बात और याद रखना, हीटर में विद्युत हीटर में नाइक्रोम वायर यूज करते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपको याद रखना चाहिए। पिछले यानी 2015 वाला एग्जाम में या 2014 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि मेरे पिछले वीडियो में ये सब हम डाले हुए पहला वीडियो जो होगा फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर ट्रांसफार्मर? देखो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये एसी करंट पे बेस्ड होता है। किस करंट पे बेस्ड होता है? एसी करंट। अच्छा एसी करंट क्या होता है? एसी करंट को बोलते हैं हम लोग, ये जो होता है समय समय के साथ, याद रखना, समय के साथ साथ मान और दिशा, मान और दिशा क्या होता है? मान और दिशा क्या होता है? बदलती है, ठीक है? यानी टाइम के साथ क्या होता है अपना? वैल्यू और डायरेक्शन दोनों क्या होता है? चेंज करता है एसी करंट। और ट्रांसफार्मर ही किस पर बेस्ड होता है? एसी करंट। और डीसी करंट क्या होता है कि जो कांस्टेंट होता है, टाइम के साथ क्या होता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, और एसी करंट का ग्राफ कैसे बनता है? कुछ इस टाइप का बनता है, ठीक है? तो एसी करंट क्या होता है? टाइम के साथ दिशा और मान दोनों बदलता है। लेकिन डीसी करंट क्या होता है? डिस्क धारा, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। डीसी धारा जो होता है हमारी बैटरी, जो बैटरी यूज करते हैं होम में, जैसे रिमोट वगैरह में जो बैटरी लगाते हैं, घड़ी में जो बैटरी लगाते हैं, वो सब डीसी करंट से फॉलो करता है। और जो ट्रांसफार्मर होता है वो एसी करंट पे ही निर्भर करता है, वो एसी करंट से ही चलता है, ठीक है? तो देखो यहाँ पर डीसी वाला ऑप्शन तो सीधे गलत हो जाएगा। डीसी में जहाँ जहाँ पर है वो गलत कर दो, एकमात्र बचा एसी वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। एक मिनट और देखो, याद रखना, ये जो ट्रांसफार्मर है ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है? ट्रांसफार्मर का पूरा वर्किंग बताना है, उसका कंस्ट्रक्शन बताना है, कैसा ट्रांसफार्मर होता है। जल्दी ही जब हम डालेंगे लॉन्ग ऐसा टाइप क्वेश्चन, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। ये ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल और आपका कंस्ट्रक्शन ये बहुत बार से एग्जाम में रिपीट कर रहा है, तो उस समय और अच्छे से क्लियर करेंगे कि ट्रांसफार्मर कैसा कंस्ट्रक्शन होता है, कितने इसमें वाइल कॉइल होते हैं, क्या होते हैं, तो वहाँ पे फिर ये आएगा। तो अभी के लिए ये ऑब्जेक्टिव में याद रखना है कि ये क्या करता है? एसी वोल्टेज को क्या करता है? बढ़ाता भी है, इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है। देखो मेरे चैनल पे इंग्लिश वाले भी हैं, हिंदी वाले भी हैं, तो दोनों दोनों लैंग्वेज में हम क्वेश्चन डाल रहे हैं, ठीक है? देखो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक होता है। देखो ये सब एसआई मात्रक बहुत बार पिछले वाली वीडियो में रिपीट हुआ है, ठीक है? एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या होता है? याद रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। तो ये होता है एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है? ये भी स्टार मार्क लगा लेना है, जितना जितना रिपीटेड क्वेश्चन है सब में हम स्टार मार्क लगा दे रहे हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ? याद रखना 90 डिग्री का होता है। कितना का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखो ये सब क्वेश्चन को अच्छे से रिमेंबर एकदम दिमाग में बैठा के चलना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नमन कोण का मान कितना होता है? एंगल ऑफ डीप तो 90 डिग्री होता है। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक टेंडेंसी ऑफ वैक्यूम? देखो पहले बात, ये जो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है ये बात याद रखना, चुंबकत्व चुंबकत्व, ठीक है? लिख दे रहे हैं यहाँ पे, चुंबकत्व धारण की क्षमता, धारण की क्षमता जैसे कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे कोई भी एक धातु, जैसे आयरन हो गया,
ठीक है, आयरन हो गया Fe, ठीक है, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया। तो ये सब जो होता है, अगर इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी धारण करने की क्षमता कितनी होती है, तो लेकिन हमको यहाँ पे अर्थ पे नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है निर्वात में। देखो निर्वात का बात कर रहा है, किसका, वैक्यूम का बात कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए इसको बता दे रहे हैं। देखो निर्वात में किसी भी एलिमेंट के पास टेंडेंसी नहीं होता है चुंबकत्व की प्रवृत्ति धारण करने की, तो याद रखना शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य। तो ऑक्सीजन में के लिए होता है, किसी भी तत्व की ये जो है कैपेसिटी नहीं होती है कि निर्वात में वो क्या हो, चुंबकत्व अपना धारण कर ले। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। एकदम दिमाग में बैठा के चलना ये सब क्वेश्चन, 100% ये सब क्वेश्चन रिपीट करेगा और इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन करेक्ट फॉर मैग्नेटिक परमेबिलिटी? तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ पूछ रहा था आपसे, ठीक है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी का यहाँ पे चार ऑप्शन था, चारों में अलग अलग डिफरेंट टाइप का था, लेकिन आपको डायरेक्ट मैग्नेटिक परमेबिलिटी का फॉर्मूला, ये चुंबकशीलता को हम लोग किसे डिनोट करते हैं बच्चों, म्यू से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, म्यू। म्यू इक्वल टू होता है B/H। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और यही रिलेशन है। अब यहाँ पे याद रखना, ये जो बी है इसे बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। क्या बोलते हैं इसे, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स घनत्व, घनत्व, ठीक है। ये बी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और ये एच क्या है, ये है चुंबकीय बल, जिसे बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकन बल, ठीक है। ये स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड का। तो म्यू क्या है, तो परमेबिलिटी है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, चुंबकशीलता है। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, B/H। फॉर्मूला याद रखना, ये क्वेश्चन रिपीट कर देगा। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, B/H। बी ऊपर होगा, एच नीचे होगा। देखो ABCD में बी पहले आता है तो बी को पहले लिख देना है, अल्फ़ाबेट में एच बाद में आता है तो एच को क्या करना, नीचे लिख देना, और कुछ नहीं करना, बस यही क्वेश्चन हुबहू उठ के आ जाएगा एग्जाम में। तो ये ट्रिक भी बता दिए कैसे याद रखना है। और चुंबकशीलता को म्यू से दर्शाते हैं। विद्युतीय चुंबकीय तरंग का संचरण की दिशा होती है। व्हाट इज द डायरेक्शन प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? देखो ये सब भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया, ये 5-6 बार इससे ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो ये बताया ये क्या होता है, तो ई वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर के पैरेलल होता है, ठीक है, समानांतर होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आपको दे देगा ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे ई पहले आएगा, बी बाद में आएगा, ये ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन था यहाँ पे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ई क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर होता है हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, विद्युत चुम्बकीय तरंग की दिशा होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट किया हूँ, खुद बता रहे हैं बहुत बार ये क्वेश्चन। वोल्ट मीटर क्या नापता है? तो इजी क्वेश्चन है ये, क्लास 10th से ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो विमांतर का यानी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को ये क्या करता है, मेजर करता है। तो याद रखना ये किसको मेजर करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को ये मेजर करता है हमारा क्या, तो वोल्ट मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी क्वेश्चन है, क्लास 10th से ही हम लोग ये सब क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। विद्युत विभव बराबर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? देखो पिछले वाले वीडियो में ये बात हम बताए थे, पिछले वाला वीडियो में था कि बताओ भैया 1 वोल्ट क्या होता है, तो बताए थे 1 वोल्ट बराबर होता है W/Q। देखो W क्या होता है, वर्क डन। वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होता है हमारा, वर्क डन का एसआई यूनिट होता है जूल, और चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। तो पिछले वाले वीडियो में बताए थे क्वेश्चन कि 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कुलाम, 1 जूल पर कुलाम। अब यहाँ पे क्या किया, उसका फॉर्मूला पूछ दिया है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं। V बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, V बराबर हो जाएगा W/Q, W/Q। देखो कहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है W/Q, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, क्या हम राइट आंसर क्वेश्चन, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। पिछले वाले वीडियो में बताए थे, जो इसके पहले वाले एक साल में जो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, वहाँ पूछा था कि 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो 1 वोल्ट क्या होता है, जूल पर कूलम। तो ये भी यहीं से आता है, और ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी फॉर्मूला कहाँ से आता है, यहीं से आता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। 1 फैराड बराबर होता है, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 कूलम बराबर क्या होता है, 1 फैराड बराबर क्या होता है, तो यही ऐसा ही क्वेश्चन आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। देखो सबसे पहले बात बताते हैं, ये फैराड किसका एसआई मात्रक होता है, पता है? देखो फैराड जो एसआई मात्रक होता है वो धारिता का होता है, ठीक है, धारिता का होता है। धारिता को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कैपेसिटेंस, ये क्या बोलते हैं, इसको कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, फैराड होता है। और हमें पता है ये जो कैपेसिटेंस C बराबर क्या होता है, ये होता है चार्ज, चार्ज यानी आवेश, अब बटे पोटेंशियल,
चार्ज अपॉन पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल। चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है, जिसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। और पोटेंशियल का एसआई मात्रक क्या होता है? वी होता है। और ये एफ का एसआई मात्रक क्या होता है? एफ होता है, यानी फैराड। तो देखो 1 एफ बराबर क्या हो जाएगा? 1 कूलम पर वोल्ट। देखो ये जो वी है इसको ऊपर अगर हम पहुंचा देते हैं तो निगेटिव में आ जाता है, ठीक है, ये मैथ का एक रूल है। तो 1 फराड बराबर क्या हो जाएगा? 1 कूलम पर वोल्ट। देखो ऑप्शन नंबर बी वही कह रहा है, 1 कूलम पर वोल्ट। देखो सी बाई भी, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे v जो नीचे आता है उसको ऊपर करते हैं तो -1 पावर आ जाता है, तो ऐसे ये दोनों बात बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? बहुत क्लियर कट बता दिए ये कैसे कैसे हो रहा है। फैराड किसका ऐसा, कैपेसिटेंस का ऐसा मात्रक क्या होता है धारिता का? तो फैराड होता है। आवेशित चालक की क्षितिज ऊर्जा होती है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। देखो पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर्ड है किसी कंडक्टर में, ठीक है, ये सब वही क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर देखो, पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, ये होता है हाफ सी वी स्क्वायर। क्या होता है ये? हाफ सी वी स्क्वायर। अभी बताए थे सी क्या होता है यहाँ पे, तो चालक की धारिता होती है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल भी छोटा मोटा दे सकता है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है ये। चालक की धारिता, चालक की धारिता, ठीक है। और ये V क्या है? अभी बताए थे, विभव है। V क्या है? ये विभव है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल, ठीक है। तो दोनों बात याद रखना अच्छी तरह से। देखो लिख भी दे रहे हैं, मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है इसीलिए थोड़ा राइटिंग नहीं बन रहा है मेरा, ठीक है। देखो चालक की धारिता क्या होता है यहाँ पे? C। और ये V क्या होता है? विभव। विभव को क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेंशियल। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? हाफ सी वी स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कंडक्टर, या आवेशित चालक की क्षितिज ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। तो हाफ सी वी स्क्वायर होता है। 16 करते हैं, प्रतिरोधों के समांतर क्रम को में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन सेम इन पैरेलल सीरीज? देखो पैरेलल, पैरेलल में क्या चीज, ये हमारा ये होता है हमारा पैरेलल में, समानांतर क्रम में, ठीक है। तो पैरेलल में याद रखना है विभव। विभव यानी वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। वोल्टेज क्या होता है हमारा? कांस्टेंट होता है। किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में लगा देते हैं, ठीक है, मिनट, जैसे रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, समझ जाना है कि हम पैरेलल में लगा हुए हैं, ठीक है, ये पैरेलल में, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इस समय वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। क्या कांस्टेंट रहता है? वोल्टेज। अगर यही पूछता है बच्चों की सीरीज में लगाने से क्या कांस्टेंट होता है, तो याद रखना है सीरीज में जो होता है वो करंट, करंट कांस्टेंट होता है। तो अभी हमसे पैरेलल पूछा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन समानांतर क्रम में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? विभवांतर बोले तो वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। समान राशि कौन सी होती है? तो वोल्टेज हो जाएगा। 1 हेनरी बराबर होता है, 1 हेनरी किसके बराबर होता है? तो सबसे पहले जानना है कि ये जो हेनरी है ये किसका एसआई मात्रक होता है। देखो बच्चों ये जो हेनरी है इसे हम एच से डिनोट करते हैं, कैपिटल एच से। और ये जो होता है प्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है, इंडक्टेंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, प्रेरकत्व का एसआई मात्रक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिख दे रहे हैं, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, ठीक है। तो प्रेरकत्व का एसआई मात्रक पूछा एग्जाम में तो क्या हो जाएगा? हेनरी। लेकिन पूछा 1 हेनरी किसके बराबर होता है? देखो ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 10⁻³ मिली हेनरी। देखो जो मिली होता है ना वो होता है 10⁻³ देखो अभी इस मिली को अगर हमको हेनरी में चेंज करना है तो गुने क्या करेंगे? 10⁻³ से। देखो 10⁻+3 का है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 10⁻+3 दिया हुआ है। मिली, मिली को हम लोग को हेनरी में चेंज करना है। इस एम के जगह पर 10⁻³ रख देंगे, ठीक है, इस एम के जगह पे। ये एच है, देखो कट के क्या बना हमारा? तो 1 बना। तो यही हमसे एग्जाम में यही हमसे पूछा कि 1 हेनरी के बराबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक है। ये बात अच्छी तरह से याद रखना। बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है, जिसको पता होगा मिली बराबर होता है 10⁻³ तो 10 एम के जगह पर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देगा और हमारा 1 हेनरी हाथ में आ जाएगा ऑप्शन। अच्छा ये बता दिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है कि प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है इंडक्टेंस का? तो होता है हेनरी। हेनरी बच्चों एक व्यक्ति का नाम है, और हेनरी नाम के एक साइंटिस्ट ने, फिजिसिस्ट ने क्या खोजा था हमारा? तो इंडक्टेंस को खोजा था। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, ये भी स्टार मार्क लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मूल गेट कितने होते हैं? तो याद रखना है बेसिक गेट 3 होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ये 3 गेट कैसे होते हैं? तो बेसिक गेट होते हैं।
एक क्वेश्चन बार-बार पूछ रहा है एग्ज़ाम में, ये जो अपना एंड गेट है इसका आप सिंबल बनाइए। तो ये सिंबल होता है एंड गेट का। देखो एंड गेट में एक आउटपुट होता है और 2 इनपुट होता है। ए और बी क्या है? इनपुट है और ये क्या है? तो आउटपुट है। तो याद रखना है ये इस बात को, ठीक है? ये क्या है? हमारा आउटपुट है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। और ये तीनों क्या होता है? हमारा बेसिक गेट है, मूल गेट है। इन्हीं तीनों गेट की सहायता से हम लोग नैंड गेट बनाते हैं, ठीक है? तो जब ये इससे भी लॉन्ग ऐसा टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट का बूलियन एक्सप्रेशन लिखिए, आपका सिंबल बनाइए। तो ये भी 5 मार्क्स में जब क्वेश्चन लॉन्ग ऐसा टाइप में बनाएँगे तो ये सब ईज़ी क्वेश्चन है, तो अच्छे से वहाँ समझाएँगे। तो अभी के लिए याद रखना है ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्ज? देखो बताए थे पिछले वाले वीडियो में, फोटोन जो होता है ये क्या होता है? हमारा एनर्जी का बंडल होता है। क्या होता है? एनर्जी का बंडल होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी बोलते हैं फोटोन को। और ये जो एनर्जी इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये आवेश रहित होता है। बाद बाकी ये जो तीनों इस पे सब पे चार्ज रहता है। सब चार्ज पार्टिकल, अल्फा किरण, बीटा किरण, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये सब चार्ज पार्टिकल होता है। फोटोन क्या होता है बच्चों? एनर्जी का बंडल। तो इस पे क्या ये आवेश रहित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। 20 करते हैं। देखो पिछले वाले वीडियो में कार्बन प्रतिरोध, देखो ये 2 बार, यानी हम ये 2020 के क्वेश्चन में, 2020 में जो 70 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा था, तो ऐसा क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है वहाँ पे। जो 70 मार्क्स में 3 क्वेश्चन आपको कार्बन कोड पे ही पूछा हुआ। कल वाले वीडियो में हम कार्बन कोड के बारे में चर्चा किए थे, तो आपको याद रखना इन सब के बारे में। कार्बन कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले वाले वीडियो में लाल रंग का पूछा था, अब क्या पूछा? पीला कोड का मान क्या होता है? तो याद रखना है पीला कोड का मान क्या होता है? 4 होता है। एक बार फिर से हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आपको देख लेना अच्छी तरह से। देखो बच्चों 5 तक तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। पहले तो 0 से 9 टोटल 10 कोड रहता है हमारे कार्बन प्रतिरोध में, ठीक है? कार्बन प्रतिरोध का जो रंग कोड होता है 0 से 10, 0 से 9 होता है, यानी 10 हमारा क्या होता है? कलर कोड रहता है। आपको 5 तक याद रखना है क्योंकि 5 के अंदर तक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो बात करते हैं, 0 पे ब्लैक होता है, ठीक है? 0 कोड पे क्या होता है? ब्लैक होता है। 1 पे ब्राउन होता है, 2 पर रेड। ये क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में बताए थे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 2 नंबर पे क्या होता है? रेड रहता है। 3 पे ऑरेंज रहता है यानी नारंगी। 4 पे येलो जो हमारा आज का आंसर है, और 5 पे क्या रहता है? ग्रीन रहता है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ईजी भी है, तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। देखो काला से शुरू होता है और व्हाइट पे खत्म हो जाता है, तो 9 भी याद रख लेना है। सफ़ेद के लिए उजला होता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछता है। 1 से 5 तक तो याद रखना है। एक बता दिए 0 से शुरू होता है, काला से शुरू होता है और सफ़ेद पे जाके खत्म हो जाता है। तो 9 पे व्हाइट, 6 आपको याद रख लेना है, उजला, काला, भूरा, लाल, और ये आपका नारंगी, पीला और ग्रीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक ही साल, एक ही मतलब 2021 2020 के क्वेश्चन में ये कार्बन प्रतिरोध रंग कोड से 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में। देखो कितना इंपॉर्टेंट और ईजी क्वेश्चन है। तो आपको ये याद रखना है। देखो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, 20 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवा दिए हैं, ठीक है? तो चैनल पे जो नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, ठीक है? मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।